हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल। ठीक है। हम पढ़ रहे थे पोषण। साइंस में अपन क्या पढ़ रहे थे? पोषण पढ़ रहे थे, जिसकी मैं 3 क्लासें दे चुका हूं। अब अपन नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ रहे हैं आगे। अपन ने इसमें पिछली क्लास थी उसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। अब अपन आगे पढ़ेंगे पोषण का अगला तत्व वसा। ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज अपन? वसा। पहला तत्व पढ़ लिया अपन ने कार्बोहाइड्रेट। आज पढ़ेंगे अपन क्या? वसा। ठीक है। इससे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का एक और क्वेश्चन था, एक नोट लिखाना भूल गया मैं आपको कल, तो उसको मैं पहले लिखा देता हूँ। ठीक है, आप उसको नोट कर लो। देखो, इसका था कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो वो लिखना था। तो देखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.1 कैलोरी। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 कैलोरी। ठीक है। कितनी होती है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आ गया समझ में? ये क्वेश्चन, ये कल नोट मतलब ये एक लाइन लिखना मैं भूल गया था, तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट में नोट कर लें। ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है। अब अपन बात करेंगे आज वसा की। किसकी बात करेंगे? वसा की। आपने नोट कर लिया होगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आज अपन बात करेंगे वसा के बारे में कि वसा क्या होती है, किससे मिलती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो वसा, वसा देखो, वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। और अगली खासियत होती है इसकी, ये क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है, और किस किस में घुलनशील होती है? एल्कोहल व क्लोरोफॉर्म। किसमें? क्लोरोफॉर्म में भी क्या होती है? घुलनशील होती है। होती है। तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है। किस किस से मिलकर बनी हुई होती है वसा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जल में घुलनशील होती है। और जल के अलावा किस में घुलनशील होती है वसा? एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होती है। ठीक है। आगे अपन वसा के बारे में बात करते हैं। तो वसा कितने प्रकार की होती है? वसा होती है 2 प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की वसा
पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? दो प्रकार की कौन कौन सी वसा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है, पहली जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है पीली या भूरी वसा। ठीक है। सेकंड जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है श्वेत वसा। श्वेत या सफेद, व्हाइट वसा। ठीक है। अब देखो वसा क्या होती है? वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है। वसा जल में घुलनशील होती है। किसमें? जल में। और इसके अलावा किसमें घुलनशील होती है? एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होती है। और वसा कितने प्रकार की होती है? वसा दो प्रकार की होती है, पीली या पूरी वसा और एक सफेद वसा। देखो वसा क्या होती है? वसा घी, तेल और ये चिकने पदार्थ होते हैं। जैसे कि घी और तेल को क्या बोलते हैं? अपन वसा बोलते हैं। तो देखो पीली पूरी वसा, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको टेबल बना के दोनों को समझा देता हूँ कि पीली पूरी वसा क्या होती है और सफेद वसा क्या होती है, इनकी क्या क्या खासियत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वसा के प्रकार से। ये इसकी खासियत थी। ठीक है, किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। वसा वसा कितने प्रकार की होती है? प्रकार कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार। पहला जो प्रकार होता है, वो कौन सा होता है? पहला प्रकार है पीली भूरी, पीली या भूरी वसा। ठीक है, ये अपना वसा का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है वसा का श्वेत वसा। ठीक है, दूसरा क्या है? श्वेत वसा। अब देखो पीली भूरी वसा को कौन सी वसा बोलते हैं? पीली भूरी वसा को संतृप्त वसा भी बोलते हैं। कौन सी वसा बोलते हैं? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा। जबकि श्वेत वसा को कौन सी वसा बोला जाता है? श्वेत वसा को बोला जाता है असंतृप्त वसा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीली भूरी वसा के बारे में। तो वो है, इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध। एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। कौन कौन से बंध पाए जाते हैं? द्विबंध और त्रिबंध। त्रिबंध पाया। देखो कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध, कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध, यानी कि द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं श्वेत वसा में। और एकल बंध किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है पीली भूरी वसा में, यानी कि संतृप्त वसा में। और असंतृप्त वसा में कितने पाए जाते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य बंध, दो बंध और तीन बंध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्या खासियत है इसकी। तो नेक्स्ट खासियत है कि ये कमरे के ताप पर, ये जो पीली भूरी वसा है, ये कमरे के तापमान
27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है कमरे का तापमान? 27 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मली माना जाता है ये वैज्ञानिक रूप से। किस अवस्था में पाई जाती है? अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती है। अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती। ये कमरे के ताप पर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? पीली बुरी वसा अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि अपन बात करते हैं श्वेत वसा की, तो ये कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में पाई जाती है? ये पाई जाती है तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में। कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर किसमें पाई जाती है? ये तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में, यानी कि पानी की तरह। ठीक है, अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कमरे के तापमान पर अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती है यानी कि आधी ठोस होती है, और एक कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यदि अपन पीली बुरी वसा को घर में रखेंगे तो ये आधी ठोस होती है जैसे कि घी, और श्वेत वसा यानी कि इसको अपन अपने घर में रखते हैं तो ये किस रूप में रहती है? तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, जैसे कि तेल। ठीक है, खाने का और सिरके लगाने का, इस प्रकार से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन? घी ले सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? तेल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इसके क्या थे? ये इसके कुछ खासियत थी कि भाई पीली बुरी वसा कैसी होती है, श्वेत वसा कैसी होती है। तो देखो, वसा दो प्रकार की होती है, पीली बुरी वसा और श्वेत वसा। पीली बुरी वसा को संतृप्त वसा भी बोलते हैं, और श्वेत वसा को असंतृप्त वसा बोलते हैं। पीली बुरी वसा में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जबकि श्वेत वसा में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं। एक कमरे के तापमान पर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में पाई जाती है? अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि घी। ठीक है, और ये क्या होती है? श्वेत वसा। श्वेत वसा कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि तेल। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी आपके सामने आ गए, और इसकी कौन सी किस अवस्था में पाई जाती है वो भी आ चुका है। ठीक है, बस आप इनके नाम याद रखना। पीली बुरी वसा यानी कि संतृप्त वसा यानी कि घी वाली वसा, और जो श्वेत वसा होती है, सफेद वसा होती है, वो असंतृप्त होती है, तेल वाली वसा होती है। ठीक है, ये वसा किसमें पाई जाती है? तेल में, और ये किसमें पाई जाती है? घी में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं। एक और वसा होती है जटिल वसा। एक और वसा होती है जटिल वसा। वैसे मुख्य रूप से तो ये दो ही मानी जाती है, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। एक और वसा होती है, वो होती है जटिल वसा। कौन सी वसा होती है? जटिल वसा। एक जो वसा होती है वो होती है जटिल वसा। देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो पीली बुरी वसा है, जो संतृप्त वसा है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जो कमरे के तापमान पर अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती है, जो कि घी है, उसके वो पीली बुरी वसा किसकी कुबड़ में पाई जाती है? ऊंट की कुबड़ में भी पीली बुरी वसा पाई जाती है। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, एक नोट लिख लो आप। नोट है, ऊंट की कुबड़ में, कुबड़ यानी कि जो उसके ऊपर वो निकला हुआ होता है ना, उसमें ऊंट की कुबड़ में पीली भूरी
वसा पाई जाती है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंट की कुबड़ में कौन सी वसा पाई जाती है, श्वेत वसा, पीली वसा या फिर जटिल वसा। तो आपको उसका प्रकार बताना है, पीली भूरी वसा यानी कि संतृप्त वसा पाई जाती है, ठीक है। या फिर वो इसको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि भाई ऊंट की कुबड़ में जो वसा पाई, कौन सी वसा पाई जाती है, जो मतलब कार्बन कार्बन के मध्य जिसमें कौन एकल बंध होता है या द्विबंध होता है या तीरबंध होता है, वो कौन सी वसा पाई जाती है। तो आप बताओगे एकल बंध वाली वसा पाई जाती है पीली भूरी वसा। और क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है तो आप याद करे रखोगे, तो कैसे भी घुमाए आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ऊंट की कुबड़ में पीली भूरी वसा पाई जाती है, ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके अलावा एक और वसा होती है, वो होती है जटिल वसा। क्या होती है? जटिल वसा। वैसे वसा के प्रकार दो ही हैं, संतृप्त और असंतृप्त, यानी कि पीली भूरी वसा और श्वेत वसा। एक और वसा होती है ये होती है जटिल वसा, ठीक है। जटिल वसा इसको बोलते हैं स्टेरॉइड। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरॉइड, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? तो देखो इसका परीक्षण किया जाता है, इसको चेक करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो होता है डोप परीक्षण। इस वसा को चेक करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? डोप परीक्षण बोलते हैं। जैसे कि खिलाड़ी के मूत्र का नमूना, जैसे कि डोप परीक्षण किसका लिया जाता है? मूत्र का लिया जाता है, वो भी किसका? कार्यरत व्यक्ति का। जैसे कि खिलाड़ी के मूत्र का नमूना, ठीक है। वो किस परीक्षण से किया जाता है? डोप परीक्षण से। इसकी खिलाड़ी के मूत्र का नमूना लेना क्या कहलाता है? डोप परीक्षण कहलाता है। कौन सी वसा चेक की जाती है? जटिल वसा यानी कि स्टेरॉइड, ठीक है। तो कौन से परीक्षण से की जाती है? डोप परीक्षण से, ठीक है। आगे है जैसे ये अपने वसा खत्म हो जाती है, वसा यही है। इसके अलावा इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है वसा 1 ग्राम वसा के सेवन से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। देखो कार्बोहाइड्रेट का बताया था मैंने आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार वसा के 1 ग्राम सेवन से 1 ग्राम वसा के सेवन से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि सर्वाधिक। सभी पोषक तत्वों में सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वसा से। कितनी होती है? 9.1 किलो कैलोरी। इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन से होती है 5.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो 1 ग्राम सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से वो होती है 9.1 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन से होती है 5.6 किलो कैलोरी। यानी कि इन सभी में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है वसा से। सर्वाधिक किससे होती है? वसा से। कितनी होती है? 9.1 किलो कैलोरी। कितने से? 1 ग्राम से सिर्फ, ठीक है। तो अपने ये छोटा सा वसा का पार्ट था, और अब अपन आगे की जो बात करेंगे प्रोटीन की वो बात करेंगे अपन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स।